बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करें। एक और बिनते हव्वा दरिंदगी का शिकार हो गई। माड़ीपुर में नाले से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बच्ची फातिमा से ज्यादती की तस्दीक की है। बात करने के लिए मौजूद है अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी। अनुषा, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तफसीलात बताइए। अनुषा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताते चलें कि एक और बिनते हव्वा दरिंदगी का शिकार हो गई। माड़ीपुर में नाले से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने बच्ची फातिमा से ज्यादती की तस्दीक की है। एक और बिनते हव्वा दरिंदगी का निशाना बन गई है। माड़ीपुर में नाले से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने बच्ची फातिमा से ज्यादती की तस्दीक की है। माड़ीपुर में शेर मोहम्मद के करीब नाले से खातून और 2 बच्चियों की लाशें मिलने का वाक़या। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, अपडेट कीजिएगा। एक और बिनते हव्वा दरिंदगी का निशाना बन गई है इब्ने आदम की। शोर बहुत ज़्यादा होने की वजह से अनुषा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक और बिनते हव्वा दरिंदगी का शिकार हो गई। माड़ीपुर में नाले से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने बच्ची फातिमा से ज्यादती की तस्दीक की है। आपको बताते चलें, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। माड़ीपुर शेर मोहम्मद के करीब नाले से खातून और 2 बच्चियों की लाशें मिलने का वाक़या। एक और बिनते हव्वा दरिंदगी का शिकार बन गई। माड़ीपुर में नाले से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने बच्ची फातिमा से ज्यादती की तस्दीक की है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि एक और मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई है। माड़ीपुर में नाले से मिली 6 साला बच्ची से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बच्ची फातिमा से ज्यादती की तस्दीक की है। नाले से खातून और 2 बच्चियों की लाशें मिली थीं और एक बच्ची जिसका नाम फातिमा बताया जा रहा है, उससे ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बच्ची की वालिदा रुकैया के सैंपल भी हासिल कर लिए गए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद मज़ीद तस्दीक हो सकेगी। अनुषा जाफरी हमारे साथ हैं। अनुषा, इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, माड़ीपुर शेर मोहम्मद के करीब नाले से खातून और 2 बच्चियों की लाशें मिलने का वाक़या। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के इंकशाफात सामने है। 6 साला बच्ची फातिमा के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है। बच्ची की वालिदा रुकिया की सैंपल भी हासिल कर लिए गए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद मज़ीद खातून और बेटे के मुताबिक तस्दीक हो सकेगी। ये वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया था, जिसमें से देखा जा सकता है कि खातून की लाश मिली थी, उसकी 6 साला बच्ची भी मौजूद थी और बेटा भी उसका मौजूद था। केस पर एसएसपी के माड़ी की सरबराही में टीम बनाई गई थी। 7 रुकनी टीम की जानिब से रिपोर्ट सामने आने के बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। जी, मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अनुषा, हमारे साथ रहिएगा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में चंद बरस कबल नस्ब होने वाली सिटी स्कैन मशीन का चंद मुलाजमीन की मुबैना मिलीभगत से इंतहाई कीमती सामान चोरी करके ढांचा छोड़ दिया गया है। चोरी होने वाले सामान की लागत तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में चंद बरस कबल नस्ब होने वाली सिटी स्कैन मशीन का चंद मुलाजमीन की मुबैना मिलीभगत से इंतहाई कीमती सामान चोरी करके ढांचा छोड़ दिया गया है। बात करने के लिए इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा इस पर इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल अफसोस की बात है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद की यहाँ पर चंद बरस कब लगाई गई थी सिटी स्कैन मशीन। ये जदीद सिटी स्कैन मशीन थी जो कि चंद बरस ही चली और उसके बाद जो है तो वहाँ के चंद मुलाजमीन की मिलीभगत से उसका सामान चोरी कर लिया गया और उसका ढांचा छोड़ दिया गया है। सामान की लागत तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें ट्यूब्स हैं, जो वायरिंग का सिस्टम है पूरा वो है, वहाँ पे एयर कंडीशन लगाए गए थे, वो सामान पूरी तारें निकाल के इसको फरोख्त कर दी गई। इस दौरान जो है मुतअद्दिद अफसरान तब्दील भी होते रहे, लेकिन इस पे इंक्वायरियाँ नहीं हो सकी और वहाँ पे अब आने वाले जो मरीज हैं जिनको सिटी स्कैन की जरूरत पड़ती है ओपीडी में या इस एडवांस ट्रॉमा सेंटर में, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हुकूमत की जानिब से जो मशीनरी लगाई जाती है वहाँ के अस्पताल के अपने ही मुलाजमीन इसको बेच कर जो है फरोख्त करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसके अलावा भी इसी तरह दीगर शोबों में भी इसी तरह चोरी के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि
सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद जो कि गुंजान आबाद इलाका है और मुख्तलिफ इलाकों से मरीज यहाँ पर आके रिपोर्ट होते हैं। उस वहाँ की जदीद सिटी स्कैन मशीन की का सामान चोरी होना इंतहाई अफसोस की बात है। और यहाँ पे मजीद अब वहाँ पे सिटी स्कैन मशीन नहीं है कि वहाँ पे आके लोगों का टेस्ट हो सके। इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया ने कई बार तहकीकात कराने की कोशिश की है, लेकिन बाज़ अफराद की जानिब से दबाव की वजह से फिर ये मामला सर्द खाने की नजर हो जाता है। जी इब्राहिम, इससे पहले हम ये देखते थे कि मशीन को थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया जाता था, कोई पुर्जा निकाल दिया जाता था ताकि अवाम टेस्ट बाहर से करवा सके, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर ऊपर है, अंदर से सारी मशीन निकाल ली गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि अस्पताल का तमाम कीमती सामान जो है वो चोरी कर लिया गया और सिर्फ ढांचा ही छोड़ दिया गया। और अगर इनके बस में होता तो ये ढांचा भी शायद साथ में ले जा सकते थे, लेकिन ढांचा जो है वो इंतहाई भारी था और उसका साइज भी ज्यादा था, इस वजह से उन्होंने ढांचा छोड़ दिया। लेकिन जो बाकी कीमती सामान है वो तमाम सामान जो है वो चोरी कर लिया गया, जिसकी लागत जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जराये ये भी बताते हैं कि अस्पताल के चंद मुलाजमीन की मिली भगत से और एक प्री प्लान के तहत जो है ये सब सामान चोरी किया गया है, जिसकी वजह से जो है दीगर जो मुलाजमीन है उनमें भी हलचल मची। लेकिन अफसोस की बात है कि इस पे अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी। सरकारी माल को जो है जिस तरह बेच के फरोख्त करने का सिलसिला जारी है, ये इंतहाई अफसोस की बात है। पहले ही अस्पतालों में सहूलियात नहीं है और अगर इस तरह की सूरत हाल जिस तरह पैदा की गई है, ये इंतहाई अफसोस की बात है। दीगर अस्पतालों में भी इसी तरह की सूरत हाल होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंतजामिया की जानिब से छुपाई जाती हैं। लेकिन सिटी 21 न्यूज ने ये एक्सक्लूसिव फुटेज हासिल की है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरह इन्होंने ये चोरी की है सामान को, और उसके बाद इस शोबे को ही ताला लगा दिया गया। इस दौरान कई अफसरान तब्दील होते रहे, लेकिन बासर चोर ऐसे हैं कि अब तहकीकात कराने में भी जो वो असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मजीद तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी। ये लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ये मंगवाई गई थी और नस्ब की गई थी ये, क्योंकि अच्छा इब्राहिम, ये बताइएगा तहकीकात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं तो क्या कोई तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, और साथ साथ ये बताइएगा कि उस पर असरअंदाज कौन हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हमारे जरा ये बताते हैं कि इस हवाले से 2 से 3 इंक्वायरियां कमेटियां बनी थी, क्योंकि अस्पताल का इंतजामिया जो तब्दील होती है तो वो नई तब्दीली जब इंतजामिया आती है तो उनको बताया जाता है कि ये मामला यहाँ पे चल रहे हैं। तो इंक्वायरी जरा ये बताते हैं कि 2 बार इंक्वायरियां हुई, जिसकी रिपोर्ट जो है वो महकमा सियाहत को रवाना की गई थी, लेकिन महकमा सियाहत ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। बताया ये जा रहा है कि जो बासर अफराद है उनका सियासी जमातों से भी ताल्लुक है, वहाँ पे जो मुलाजमीन है, इस वजह से अस्पताल की इंतजामिया भी उन पे ज्यादा हाथ नहीं डालती। अगर वजीर आला सिंध या सेक्रेटरी सियाहत या वजीर सियाहत प्रॉपर तरीके से एक लेटर जारी कर दें शफाफ इंक्वायरी के लिए, तो हो सकता है कि जो जिन्होंने चोरी की तो वो शायद सामने आ सकें, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है इस तरह की ये कोई चीजें सामने आ सकें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी चोरी है, कोई मामूली मशीन नहीं है। ये वो सिटी स्कैन मशीन बहुत बड़ी मशीन होती है जिसके टेस्ट रोजाना की बुनियादों पर किए जाते हैं। रोड हादसा और दीगर अहम बीमारियों की तशखीस होती है इस मशीन से, और ये जदीद ट्रामा सेंटर में नस्ब की गई थी इसी बुनियाद पे कि ये एक गुंजान आबाद इलाके को कवर करता है। बीच में अस्पताल है लियाकताबाद, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद है ये तो, लेकिन इसकी हवाले से अभी तक मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आ सकी। लेकिन इंक्वायरी जो भी होती है तो वो सर्द खाने की नजर हो जाती है। इंक्वायरियाँ तो सर्द खाने मुंतकिल हो जाती हैं। इब्राहिम, ये बताइएगा कि इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आता है, चाहे छोटा ही हो तो बहुत बड़ा वाक़या है, कोई FIR दर्ज करवाई जाती है, तो इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई गई? जी देखिए, बिल्कुल जो हमारी बात हुई इंतजामिया से वो कहते हैं इस हवाले से FIR दर्ज नहीं कराई गई कि उसको कौन सामने आएगा, कौन नाम लिखवाएगा। इस हवाले से तमाम लोग जो है वो इस हवाले से भी डरते, कोर्ट के मैटर्स होते हैं। लेकिन चंद माह कबल जो है वो सिविल अस्पताल में इस तरह का वाकया हुआ था, तो वहाँ पे अस्पताल के इंतजामिया ने FIR लाजमी दर्ज कराई थी, अपने मुलाजमीन के नाम भी दिए थे। लेकिन यहाँ के इंतजामिया अभी तक जो है किसी का ना तो नाम ले रही है, ना ही नाम दर्ज करा रही है, ना ही कोई पुलिस को रिपोर्ट कराई है। सिर्फ जो है अंदरूनी तौर पे जो है वो इंक्वायरियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, लेकिन लगता नहीं है कि मजीद भी कोई इंक्वायरी हो सके। क्योंकि अभी जो मौजूदा इंतजामिया इससे हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि हमारे आने से कबल ही ये चोरी का वाकया हुआ था, तो इस हवाले से हम मजीद कुछ नहीं कह सकते। जब अफसरान तब्दील हो चुके हैं, मुलाजमीन तब्दील हो चुके हैं, कुछ अफराद ऐसे भी जो रिटायर भी हो चुके हैं, और इस सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बैक साइड पे अस्पताल के मुलाजमीन भी यहाँ रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका भी है, तो वो भी दिन रात यहाँ पर आते हैं। ये प्री प्लान के तहत रात की तारीखी में ये सब चीजें जो है ये इस तरह प्री प्लान के तहत चोरी की गई और करोड़ों लाखों रुपए की लागत से ये सामान चोरी किया गया। ठीक है इब्राहिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए।
और लियाकताबाद अस्पताल के बाद सिविल अस्पताल चलेंगे। पाउडर फॉर्म में मौजूद इंतहाई महंगे इंजेक्शन की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। इंतजामिया ने इंजेक्शन को चोरी से बचाने के लिए IV डेलीविशन फार्मेसी कायम कर दी। फार्मेसी में फार्मासिस्ट खुद इंजेक्शन बनाकर सिरिंज में भरकर स्टाफ को फराहम करने लगे ताकि ये इंजेक्शन मरीज को ही लगाए जा सकें। इस पर भी इब्राहिम से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल कराची में, जहां पर इंजेक्शन की चोरी की रोकथाम के लिए अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने अच्छा इकदाम उठाया कि IV डेलीविशन जो फार्मेसी है वो कायम की है, जहां पर जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन होंगे उनको बनाकर मुख्तलिफ वार्डों में फराहम किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मासिस्ट, यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट हैं असमा साहिबा, इनसे पूछेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा इकदाम है और एक प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये पहले से मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये फर्स्ट टाइम है। और इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी यहाँ पे से जो मेडिसिन जाती है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में जाती हैं, और डाइल्यूटेड फॉर्म की मेडिसिन जो है उसको बेचना, ये करना वो जो है आसान नहीं है। और ये पेशेंट के लिए इस तरह से भी अच्छा है कि यहाँ से इस ट्रायल एरिया के अंदर ये पूरी टेक्निक्स के अंदर यहाँ पे प्रिपेयर होती है, और पेशेंट को जो एक अच्छे तरीके से पेशेंट को डोज वाइज पेशेंट की डोज भी मिस नहीं होती। अकॉर्डिंग टू पेशेंट के नाम हमारे पास वार्ड से जो है ना यहाँ पे इंडेंट आती है, फिर हम उसको अकॉर्डिंग उसकी क्या डोज बन रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा जो है स्टॉक रूम है, यहाँ से फिर जो हमारी यहाँ से जितनी भी हमारी नीड होती है फिर यहाँ से हमारी डिस्पेंस होती है, तो उसके हिसाब से और प्रॉपरली जो है प्रॉपरली वो जो है डाइल्यूटेड होती हैं, इस तरीके से हमारी जो है डिस्पेंस होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी असमा साहिबा जिनका कहना था कि ये सिंध में पहला अस्पताल है, सिविल अस्पताल कराची, जहां पर ये फार्मेसी लैब कायम की गई, जहां पर तमाम चीज़ें फराहम की जा रही हैं। तो इस हवाले से अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने अच्छा इकदाम उठाया कि इंजेक्शन की चोरी के लिए इस तरह की फार्मेसी कायम करके एक अच्छा इकदाम उठाया है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची के सबसे बड़े आबासी शहीद अस्पताल में अद्वियात की किल्लत और स्टाफ की कमी का सामना। MS डॉक्टर जावेद कहते हैं फंड्स की कमी की वजह से अद्वियात और स्टाफ की कमी है, जल्द मसाइल हल कर लेंगे। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मीर केरियो से। मीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के तीसरे बड़े अस्पताल और बल्दिया उज़्मा कराची के सबसे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल से, जहाँ हर रोज़ तकरीबन इमरजेंसी और OPD में 1300 से ज़ायद जो है मरीज़ आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी और लाइफ सेविंग यानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत और एंटी रेबीज़ वैक्सीन ना होने की जो है मुसलसल शिकायत आ रही हैं। इस पर हम बात करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से। ये देखें, मैं तो अभी 3 महीने हुए हैं मुझे आए हुए, और ये OPD वाकई हमारी बढ़ गई है। तकरीबन पहले 800-900 होती थी, अब 1400-1500 पे OPD और इमरजेंसी पे हो गई। हाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स से हमें प्रॉब्लम है। अब बजट ख़त्म हो गया, समझो एंड हो गया, अब नया साल का बजट होगा, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। स्टाफ हमारे पास का जो टोटल स्ट्रेंथ है उस पर 50% पे है। तो अब कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है, तो अब अपॉइंटमेंट वगैरह और ये चीज़ें होंगी, तो बेहतरी तो है, इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतरी होगी। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर जावेद इकबाल की बातें सुन उनका कहना था कि फ़ंड्स की किल्लत है जिसकी वजह से स्टाफ भी कम है, और लाइफ सेविंग यानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी भी किल्लत है। कुछ बेहतरी लाई गई है, कुछ जो मशीन्स ख़राब थी वो ठीक हो गई हैं, लेकिन अब जैसे ही बजट हमें नया जारी होगा तो कुछ जो मसाइल जारी हैं वो उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। जी ज़िला की माड़ी में पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी जारी है। मुहिम में 60 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो इंचार्ज नबील अहमद के मुताबिक महकमा सेहत सिंध की हिदायत पर किमाड़ी में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू की गई है, जिसमें यौमिया 1200 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं, फ़रहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला किमाड़ी के अंदर महकमा सेहत सिंध की जानिब से खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू की गई है। 2 जुलाई से ये मुहिम का आगाज़ किया गया था, जो कि 13 जुलाई तक जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद हालिया पोलियो वायरस की तस्दीक ज़िला किमाड़ी के अंदर हुई थी। 28 जून को एक केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद महकमा सेहत की हिदायत के बाद ज़िला किमाड़ी के अंदर खुसूसी पोलियो मुहिम जारी की गई है। इस वक्त हम UC 3 के अंदर मौजूद है, जहाँ पर पोलियो वर्कर्स अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। 32 से ज़्यादा टीम्स पर ये पोलियो वर्कर्स हैं, जो कि मुख्तलिफ घरों के अंदर जाके पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं और उनको प्रॉपर वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पोलियो वर्कर मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा कि आपका डेली का क्या टारगेट है और कितने जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और क्या क्या मुश्किलात आपको देखने में आती है? डेली टारगेट हमारा डे वाइज होता है। जैसे आज के मेरे 19 बच्चे हैं, तो उन्हीं को हम वैक्सीनेट करते हैं, और
प्रॉब्लम तो ऐसा कोई एरिया में है नहीं, मेरे एरिया तो अच्छा है, ज़्यादा रिफ्यूज़ल भी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, अमूमन हमने देखा है कि पोलियो की टीम जब फील्ड में उतरती है तो उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, कई बार जो है वो वालिदैन दरवाज़ा भी नहीं खोलते और बोलते हैं कि हमने पोलियो पे, तो उनको किस तरीके से कन्वेंस करते हैं आप? हम उनके साथ अच्छी तरह बातचीत करके उन्हें कन्वेंस करते हैं, बताते हैं इस वैक्सीन की अफादियत बताते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये कि मान जाते हैं पेरेंट्स को, ऐसा इशू नहीं है। ये पोलियो वर्कर्स थे जो कि अपनी ड्यूटी पर मामूर थे, डेली का इनका टारगेट होता है जिसको इनको पूरा करना होता है। उनका ये भी कहना है कि कई बार जो वो मुश्किलात भी सामने आती हैं, वालिदैन वगैरह जो वो पोलियो के कतरे पिलाने से मना भी करते हैं, तो उनको कन्वेंस किया जाता है, उनको उसकी अफादियत समझाई जाती है, तो फिर जो है वो उनको पोलियो के कतरे जो है वो पिलाने पर राज़ी भी हो जाते हैं। ये मुहिम 2 जुलाई से शुरू की गई थी, आज इसका दूसरा रोज़ है, 13 जुलाई तक ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें ज़िला किमाड़ी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खुसूसी पोलियो मुहिम जारी रहेगी। जी। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस सिंध में इस्लाहात से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब में पहुँच गए। बात कर लेंगे आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है जो बुनियादी तौर पे लॉन्चिंग है 5 साल। इसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब जारी है और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो बुनियादी तौर पे लाया तो नहीं है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, ये बुनियादी तौर पे 5 साल रोड मैप है जो इस्लाहात हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में 2025 से 2030 तक। ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है उसकी जानिब से इसको सपोर्ट किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कल भी जारी थी, आज भी जारी है। आज की निशस्त में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी तकरीब में आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। कराची में दफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 नवंबर में 19 तारीख से शुरू होगी। नुमाइश के इंतज़ामात के हवाले से वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आपको बताते चलें कि दफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 नवंबर में 19 तारीख से शुरू होने जा रही है। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत। ये जो हर साल दिफाई नुमाइश होता है आइडियाज़, इस बार आइडियाज़ 2024 होगा। इसकी दूसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था। इसमें सूबाई वज़रा थे शर्जील मेमन, सईद गनी, जुल्फ़कार शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध था, DG OPO मेजर जनरल असद नवाज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगवास और दीगर कई अफसरान शरीक थे। इसमें इंतजामात का जायजा लिया गया है और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सन 2000 से 2024 तक ये जो आइडियाज़ का इनकाद होता है, ये हमारी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की का वाज़ेह सबूत है। 12वें आइडियाज़ के इनकाद में भी अस्करी क़यादत, और उन्होंने कहा कि ये जो 24वां आइडियाज़ का कामयाब इनकाद कराने के लिए तमाम इदारे जो हैं वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। शहर की खूबसूरती को मज़ीद बेहतर किया जाएगा, जहाँ सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर मामलात हैं उन सबको ठीक किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT से मुतालिक आला सतह के 2 अलग अलग इजलास हुए। शर्जील मेमन ने स्टेक होल्डर से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स तलब कर लीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजलास में रेड लाइन 1 और लॉट 2 बायोगैस और डिपोज पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से रेड लाइन के लॉट 1 और लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम में तेजी लाने और दिन रात काम करने की हिदायत की गई। काम की पेशरफ्त जांचने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत की गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRTs मंसूबे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। BRTs पर काम में तेजी लाई जाए, दिन रात अलग अलग शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। BRTs पर काम की फौरी तकमील को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें।
रेड लाइन के डिपोज की तैयारी के काम में भी तेजी लाई जाए। येलो लाइन बीआरटी के काम में ताखीर के असबाब का फौरी निशानदही के तौर पर सदेबाब करके काम कबल अज वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि काम के मयार में किसी भी किस्म के समझौते की इजाज़त नहीं होगी। बीआरटीज़ पर काम में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। हुकूमत चाहती है कि अवाम जल्द अज जल्द बीआरटीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के MD कमाल दायो, ट्रांस कराची के हुकाम, कॉन्ट्रैक्टर्स और बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट्स ने शिरकत की। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 18 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 8% कम होकर 1,52,80,000 टन रही। बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। जी, यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो डाटा जारी किया है, जिसे माली साल 2023-24 का इख्तिताम हुआ है और माली साल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 18 साल की कम तरीन सतह तक गिर गई, जो कि 2006 की कम तरीन सतह है। माली साल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 8% कमी से 1,52,80,000 टन रही है। माली साल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त जो 1,66,10,000 टन थी, और यहाँ पे देखा जाए माली साल 2024 में पेट्रोल की फरोख्त 4% कमी से 71,40,000 टन रही है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फरोख्त माली साल 2024 में फरोख्त 2% कमी से 62,60,000 टन रही है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई है माली साल 2024 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 49% कमी से 10,40,000 टन रही है, क्योंकि जो बिजली की जो पैदावार में उसमें फर्नेस ऑयल की जो है तलब में नुमाया कमी देखी गई है। और माली साल 2023 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त जो है 20,60,000 टन थी। तो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले माली साल 2024 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त में तकरीबन 50% की बड़ी कमी हुई है। साथ ही देखा जाए जून 23 के मुकाबले जून 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 8% इजाफा हुआ है। जून 23 के 13,40,000 टन के मुकाबले जून 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त जो है 14,50,000 टन रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिविल एविएशन अथॉरिटी में शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव अफसर तौकीर इकबाल लाहौर और एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें सिविल एविएशन अथॉरिटी में शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है तौकीर इकबाल को। इसके अलावा फरूख कोंदल लाहौर एयरपोर्ट पर एक्टिंग एडिशनल डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तैनात किए गए हैं। इमरान फर्रुख लाहौर एयरपोर्ट पर डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मुकर्रर किए गए हैं। बात करने के लिए खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी में शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव कैडर के 6 अफसर तौकीर इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि फर्रुख कोंदल लाहौर एयरपोर्ट पर एक्टिंग एडिशनल डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा इमरान फर्रुख लाहौर एयरपोर्ट पर डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मुकर्रर हुए, जबकि एग्जीक्यूटिव कैडर के 6 के अयाज खान को कराची एयरपोर्ट पर एक्टिंग एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग मुकर्रर किया गया है। जबकि DGCA की मंजूरी के बाद अफसरान के तबादले वाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को तमाम UC और टाउन का डेटा मुहैया करने की हिदायत की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को तमाम UC और टाउन का डेटा मुहैया करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा UC और टाउन की आबादी, मकान, सहूलियात की मैपिंग हो ताकि दीगर जरूरियात पर काम कर सकें। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे और पक्के मकानात की भी UC और टाउन सतह पर डेटा तलब कर लिया। कहा बच्चों का डेटा भी UC और टाउन सतह पर चाहिए। बच्चों को डेटा से मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ये भी एक तजाद है कि स्कूल से बाहर कितने बच्चे हैं। वज़ीर आला ने सूबे में हिजरत करने वालों का भी डेटा मांग लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि डेटा के हिसाब से तरक्याती मंसूबा तैयार किया जाए। बिजली की सहूलत के लिए भी डेटा चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया किए जा सकें। वज़ीर आला सिंध ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को विफाकी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की हिदायत की। विफाकी ब्यूरो शुमारियात के चीफ डॉक्टर नदीम ने वज़ीर आला को तमाम अदाद शुमार मुहैया करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध की चीफ शुमारियात सिंध को UC की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की हिदायत की गई। कहा कि तरक्याती मैप बनाने से मालूम होगा कि जहाँ सहूलियात नहीं वहाँ दी जा सकें। महकमा तालीम सिंध की अदम दिलचस्पी के बायस कराची के बेशतर सरकारी स्कूल्स खंडराट में तब्दील हो गए।
शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार हो गया। स्कूल की छत और खिड़कियां गायब हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आइमा खान से। जी आइमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध की गफलत के बाइस कराची के बेशतर सरकारी तालीमी इदारे जो हैं वो इस वक्त खंडात का मंजर पेश करने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के सरकारी स्कूल में। ये जो है वो लड़कियों का सरकारी स्कूल था, प्राइमरी सेक्शन थे। यहाँ पे 1 से लेके जो है वो 5 तक की जमातें थी इस स्कूल में, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये स्कूल अब जो है वो खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखा सकें तो स्कूल में जो है वो ये स्कूल कम और किसी भूत बंगले का मंजर जो है वो ये पेश कर रहा है। स्कूल में जो है वो बोर्ड्स तो मौजूद हैं लेकिन वो भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि दीवारें भी जो है वो यहाँ की मुकम्मल तौर पर जो है वो मिस्मार हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो है वो जब बड़ी ईद में जो है वो यहाँ पे लोग अपने जानवर भी यहाँ पे ला के बांध देते हैं। चूँकि किसी की भी जानिब से जो है वो यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो स्कूल है वो इस वक्त जो है वो खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। और यहाँ पे जो है वो फर्नीचर भी मौजूद नहीं है, जबकि दीवारें और छतें जो हैं वो यहाँ की खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया ये स्कूल टूट फूट का शिकार? 7 से 8 साल हो गए बंद हुए हुए हैं। इस पर कोई तो नहीं, इसका गेट तक सबको निकाल के लेके चले गए यहाँ से। रोंची कोई तवज्जो नहीं देता इसकी। मैंने अब हर साल ये होता है कि अब ईद आती है तो यहाँ पर्दा लगा देते हैं जानवर यहाँ बांधने के लिए। वो भी मोहल्ले के जो मोहल्लेदार है ना, इनके जानवर ला के यहाँ बांधते हैं और उनसे पैसे बाकायदा पैसे लेते हैं बांधने के मंथ और महीने के 1 महीने के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हीरोइन सी यहाँ पे आके ये तमाम सामान ले गए, तो आप लोगों को इससे कितना खतरा है? खतरा था क्या, बचा क्या? देखिए ना आपके सामने ये क्या है करते हैं, कोई बोलने वाला है नहीं यहाँ पे। अब क्या करें, हालांकि पीछे इमाम बारगाह आएगा, यहाँ कोई आबादी नहीं है पीछे गली के से वो ऐसा ही है सब। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे, क्या इस स्कूल के मुतबादिल कोई और दूसरी इमारत लड़कियों का स्कूल बनाया गया यहाँ पे? लड़की मुतबादिल स्कूल अच्छी बराबर में भी एक स्कूल हैगा, इसको यहाँ से वहाँ बराबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको ऐसे लवाई छोड़ दिया मैंने जगह को, और कुछ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये हमारी जगह है और तबेला वाले बोलते हैं ये हमारी जगह है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब इस स्कूल को शिफ्ट किया गया या जो भी इसको बंद किया गया, तो क्या कोई आप लोगों से मुज़ाकरात किए गए थे कि इस पे जो है वो कुछ और बनाया जाएगा? कोई नहीं ऐसे मुज़ाकरात नहीं हुए, ठीक है ना। अब डायरेक्ट बस डायरेक्ट बंद कर दिया। कोई यहाँ के बच्चे ना बराबर शिफ्ट कर दिए, बस कोई लावाई छोड़ दिया, ताला आके दवा बंद कर दिया। उसके बाद ये अच्छी पढ़ा रही है, आप सामने ही है। रोहित जी आते थे, वो मुँह को नहीं, वो मुँह खुला हुआ है, आज तक खोलते ये सब लोग तोड़ के ना सब निकाल के ले गए तोड़ के। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो यहाँ के इलाका मकीन मौजूद थे जो इस हवाले से जो है वो तफसील से हमें आगाह भी कर रहे थे। इनका ये बताना है कि गुज़िश्ता 7 से 8 साल हो चुके हैं ये स्कूल इसी तरह से इसी हालत में मौजूद है। और जब ईद होती है तो ईद में जो है वो लोग यहाँ पे अपने जानवर भी ला के बांध देते हैं, जबकि जो नशे के आदी अफराद हैं वो यहाँ से तमाम तर जो सामान है वो यहाँ से लेके जा चुके हैं। यहाँ से जो है वो ग्रिल्स भी लेके चले गए हैं, दरवाजे जो है वो तोड़ दिए हैं। स्कूल जो है वो इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर और खंडरात का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। जी।